दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राजमाता का दर्जा देने के आदेश जारी कर एक तरह से उसकी सुरक्षा और सम्मान के प्रति कटिबद्धता को दर्शाया है। महाराष्ट्र सरकार इसको लेकर जितनी भी प्रशंसा की जाए कम ही है। देश में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना का एकनाथ शिंदे धड़ा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अजित पवार घटक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से मिलकर सरकार चला रही है। अब एनडीए किस प्रकार आगामी विधानसभा चुनाव लड़ता है या देखने की बात होगी। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी का शरद पवार के नेतृत्व वाला महाविकास अघाड़ी के बैनर तले एकजुट हैं। ये दोनों ही गठबंधन बहुत ही मजबूत हैं, दोनों आमने सामने हैं। लोकसभा चुनाव में भी दोनों आमने सामने थे। इसके अलावा अनेक ऐसे तथ्य हैं जो विधानसभा चुनाव में इस प्रदर्शन को दोहराने का संकेत दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि सत्ता जाने के डर से एनडीए गाय को भी इसी उम्मीद में चुनावी मैदान में ले आई है कि उसकी पूंछ पकड़कर सियासी बैतरणी को पार कर ले। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस चलाकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही सरकार को पलट दिया। इसके लिए उसने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के कुछ विधायकों और ऐसे ही एनसीपी के कुछ विधायकों को अजित पवार के नेतृत्व में तोड़ा था। शिंदे मुख्यमंत्री बने और अजित पवार और खुद भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि देवेंद्र फडणवीस पहले सीएम थे। जो कि इस तरीके से भाजपा को सरकार बनाने में सफलता तो मिल गई, लेकिन जनता का समर्थन उसके पास कितना है। लोगों की निगाहों में असली शिवसेना उद्धव गुट वाली है या शिंदे वाली है, और शरद पवार के पास जो हिस्सा है वही असली एनसीपी है। उद्धव ठाकरे के प्रति लोगों में इस प्रकरण के चलते थोड़ा बहुत सहानुभूति भी है। सरकार चलाने के बाद भी एनडीए जनता का विश्वास कितना हासिल कर पाएगी या तो आने वाला समय ही बताएगा। इस कारण से उसे लोकसभा में महाराष्ट्र में बहुत कम सीटें मिल सकी। मजबूत इंडिया और उसके मुकाबले कमज़ोर होता है एनडीए भाजपा के लिए बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा संकट है। भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने में नाकामयाब रही है। दूसरी ओर शिंदे फिर से सीएम बनने पर आमादा हैं, तो वहीं पवार घात लगाए बैठे हैं कि कैसे यह पद पा सकें। अजित पवार को लेकर भाजपा के सामने अधिक दुविधा है। भाजपा की नियामक संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना है कि अजित पवार को लेकर भाजपा ने बहुत बड़ी गलती की है। उसके अनुसार भ्रष्टाचार के कारण अजीत की छवि जनता में बहुत ही खराब है, जिसके नाते वे गठबंधन को कोस रहे हैं। इस कारण लोग भाजपा से भी नाराज हैं। दूसरी तरफ भाजपा इस स्थिति में नहीं है कि वह अजीत को चलता कर सके, भगा सके। शरद पवार के भतीजे अजीत भाजपा के लिए परेशानी का सबब हैं। हाल ही में उन्होंने बयान दिया था कि बारामती से उन्होंने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में खड़ा कर बड़ी गलती की है। उन्होंने अपने ही परिवार को तोड़ने का कृत्य बतलाया था। इसे जनता में संकेत गया कि वे पार्टी में वापसी कर सकते हैं। हालांकि अब तक उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिससे वे भाजपा से अलग हो सकें, और ना इसका कोई स्पष्ट संकेत ही उन्होंने दिया है, लेकिन उनके बयान को इस तरह से लिया गया है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के सहयोगी के रूप में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे एवं पवार मजबूती से खड़े हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ी है, दूसरी तरफ एनडीए में गठबंधन चल रहा है। जब से इंडिया का गठन हुआ है, ये दोनों धड़े कांग्रेस के साथ हैं। इन दोनों दलों कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना तथा शरद पवार की एनसीपी की एकजुटता एनडीए की समस्या का सबसे बड़ा कारण है। एनडीए की तरह जहां सीएम चेहरे को लेकर कोई द्वंद्व नहीं है, यहाँ तक कि इंडिया की एक बैठक में स्वयं उद्धव ठाकरे ने घोषणा की थी कि शरद पवार, कांग्रेस, नाना पटोले चाहे तो किसी को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर सकते हैं। उसके बाद भी वो समर्थन देने के लिए तैयार हैं। वे हर हाल में इंडिया के साथ हैं। शिंदे द्वारा महाराष्ट्र के विकास को जिस प्रकार से जनता द्वारा अवरुद्ध किया गया, महाराष्ट्र के विकास को जिस प्रकार से सरकार द्वारा अवरुद्ध किया गया, वह चर्चा में चल रहा है। महाराष्ट्र की कुछ परियोजनाओं को दूसरे प्रदेशों को ले जाया जा सक रहा है, जिससे जनता में भारी नाराजगी है। महाराष्ट्र में भाजपा की जीत आसान नहीं है। वहीं एंटी कैम्पेंसी भी भाजपा की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो दल सत्ता में रहता है
जाहिर बात है कि जनता थोड़ा बहुत उसके खिलाफ रहती ही है, वरना एक देश एक चुनाव का नारा देने वाली भाजपा, उसकी सरकार कम से कम 4 राज्यों के चुनाव तो एक साथ कराने के लिए तत्पर थी। देखिए, चुनाव आयोग का मामला है। झारखंड में भी बताते हैं कि भाजपा की हालत थोड़ा पतली है। शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजीत की सरकार को सत्ता में लौटने के लिए ध्रुवीकरण का सहारा लिया जा रहा है। भाजपा के पास विकास के साथ साथ गाय को राजमाता घोषित करना अपने आप में सराहनीय फैसला है। विपक्षी डरे सहमे हैं कि भाजपा ने यह कौन सा तुरुप का एक्का फेंक दिया है। देखना होगा कि राज्य के विकास के साथ साथ गौ माता की एनडीए पर कृपा कितनी बरसती है या नहीं बरसती, या तो महाराष्ट्र में कुछ महीनों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से देखने को मिल सकता है। आपको यह समाचार कैसा लगा? हम आपके लिए नित्य रोज नई नई अच्छी खबरें लेकर आते हैं, जरा हट के लेकर आते हैं और उसे का एनालिसिस कर उसकी समीक्षा कर हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।